Hello everyone, welcome back to another class of molecular basis of inheritance. In our last class we have discussed about DNA replication, which means formation of daughter DNA from parent DNA. So today we will proceed to the next topic, which is transcription. Transcription means the formation of RNA from DNA. DNA से जब RNA फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन. सो वी कैन से दैट ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए. ओके, सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू discuss before starting the transcription process. So in the process of transcription, only one strand of DNA is copied. हमें पता है DNA में दो स्ट्रैंड होता है और दोनों में से एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है और एक ही स्ट्रैंड से RNA फॉर्म होता है, क्योंकि RNA इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड. ओके, DNA डबल स्ट्रैंडेड है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है. इस वजह से DNA का एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है और फॉर्म होता है RNA में. ओके, तो दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं फॉर्म होता है? अगर दोनों स्ट्रैंड फॉर्म हो गया तो दो RNA फॉर्म हो जाएगा. ओके, और अगर दो RNA फॉर्म हो गया तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा कि RNA से प्रोटीन फॉर्म होता है. दो RNA फॉर्म हो जाएगा तो दो प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा. तो एक ही DNA का सेगमेंट से दो प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा, which is not possible. So DNA का एक ही स्ट्रैंड से RNA फॉर्म होता है. एंड मोर ओवर और एक रीजन है, दैट इज अगर DNA का दोनों स्ट्रैंड से RNA फॉर्म हो गया तो ये जो दो RNA फॉर्म होगा वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री होने से वो दोनों स्ट्रैंड पेयर अप हो जाएगा, मींस वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा. ओके, सो अगेन ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है. तो क्योंकि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है इसलिए DNA का एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है इनटू RNA और उस RNA से बाद में फॉर्म होगा प्रोटीन. ओके, सो दिस इज वन पॉइंट. अनदर पॉइंट इज DNA से जब RNA फॉर्म होगा तो उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है और मैकेनिज्म है ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस के ऊपर है. जैसे कि हमने रेप्लिकेशन में देखा था कि टेम्पलेट स्ट्रैंड से कैसे डॉटर स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है. ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आके उसके साथ एक के बाद एक आके अटैच होता है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर DNA में जब एडेनिन रहेगा तो एडेनिन के साथ पेयर अप होगा यूरासिल, जबकि रेप्लिकेशन में एडेनिन के साथ होता था थाइमिन. तो यहाँ पे एडेनिन के साथ पेयर अप होगा यूरासिल. ओके, सो थाइमिन नहीं होता है RNA में यूरासिल होता है, which will pair up with the adenine. Okay. Next is transcriptional unit. Okay, transcription unit means segment of DNA जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है. ठीक है, जो DNA है पूरे DNA में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, मीन्स जो फुल DNA है उससे RNA फॉर्म नहीं होता है. कुछ पोर्शन है और एक कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है. ओके, तो जो सेगमेंट्स है और सीक्वेंसेस है DNA का जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में देयर आर 3 रीजन्स. ओके, फर्स्ट वन इज प्रोमोटर, देन द मेन रीजन जहाँ से RNA फॉर्म होता है इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल जीन, देन टर्मिनेटर. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये है DNA का दोनों स्ट्रैंड. ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में फर्स्ट एक रीजन होता है जिसको बोला जाता है प्रोमोटर. ओके, प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर मींस प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को. तो प्रोमोटर रीजन से ही स्टार्ट होता है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को प्रमोट किया जाता है
इसके बाद आता है मेन रीजन जिसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल जीन, और यही रीजन है जो स्ट्रक्चरल जीन में जो रीजन है और यहाँ पे जो डीएनए का सीक्वेंसेस है यहाँ से ही फॉर्म होता है आरएनए। और इसके बाद और एक रीजन है और लास्ट रीजन है जिसको बोला जाता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर में क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है मींस आरएनए फॉर्मेशन है वो खत्म हो जाता है टर्मिनेटर में आके। ठीक है, तो ये है 3 रीजन जो प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ओके, सो along with these 3 regions the 2 strands of DNA, हमें पता है डीएनए में 2 स्ट्रैंड है लेकिन एक ही स्ट्रैंड से आरएनए फॉर्म होता है। ओके, सो दोनों जो स्ट्रैंड है डीएनए का उनका नाम डिफरेंट होता है। फर्स्ट वन इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, देन अनदर वन इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। तो अभी क्या डिफरेंस है बिटवीन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड, लेट्स सी। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब है वो स्ट्रैंड जिस पे डिपेंड होके प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे, दैट मीन्स टेम्पलेट स्ट्रैंड पे डिपेंड होके आरएनए फॉर्म होता है। ओके, वी नो डीएनए हैज डबल स्ट्रैंडेड मीन्स एक ही स्ट्रैंड से आरएनए फॉर्म होता है। तो जिस स्ट्रैंड से और जिस स्ट्रैंड पे डिपेंड होके आरएनए फॉर्म हो रहा है उस स्ट्रैंड को बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, एंड द अदर स्ट्रैंड इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, सो इसको समझते हैं। यहाँ से यहाँ पे ये जो 2 सीक्वेंस है ये मान लो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस है। ओके, ये डीएनए है, डीएनए का 2 स्ट्रैंड है एंड सीक्वेंसेस है। हियर यू कैन सी एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम रन कर रहा है एंड अनदर वन फ्रॉम 3 प्राइम से 5 प्राइम इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये सब कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है। ठीक है, ए के साथ टी के साथ ए, जी के साथ सी के साथ जी, इस तरह ये सब बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, ये डीएनए स्ट्रैंड है। तो अब अगर आरएनए फॉर्मेशन होना है, अगर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होना है, तो ये जो दोनों स्ट्रैंड है दोनों में से कोई एक ही स्ट्रैंड से आरएनए फॉर्म होगा। ओके, सो सपोज जो प्रोमोटर है, हमें पता है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो प्रोमोटर जिस साइट पे प्रोमोटर रहेगा, सपोज प्रोमोटर यहाँ पे है, इस रीजन पे प्रोमोटर है। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपका प्रोमोटर है और जो टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर इस एंड पे टर्मिनेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रोमोटर है तो यहाँ पे प्रोमोटर रीजन पे जो 3 प्राइम स्ट्रैंड है, ओके, मींस जो स्ट्रैंड 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है वही स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। ठीक है, क्योंकि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है, बिकॉज जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होता है तभी जाके ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉर्म होगा। ओके, सो अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, अगर यहाँ पे प्रोमोटर बैठा है तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, अगर प्रोमोटर इस साइड बैठता तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होता। ठीक है, सो अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो जो आरएनए फॉर्म होगा वो 5 प्राइम से स्टार्ट होगा। ये है हमारा आरएनए सीक्वेंस, ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए सीक्वेंस होगा। ओके, सो अगर टी है तो टी की जगह में होगा ए, ए है तो ए के जगह में टी नहीं होगा, तो यहाँ पे आरएनए जब फॉर्म होगा तब यूरासिल आ जाएगा, मींस यू आएगा। सी है तो जी, जी है तो सी, बाकी सब कॉम्प्लीमेंट्री सेम रहेगा, सिर्फ जहाँ पे ए होगा, ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पे आरएनए फॉर्मेशन में वो यू रहेगा, बाकी टी में टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, सी का जी, जी का सी, ऐसे ये चलता रहेगा जब तक जो टर्मिनेटर रीजन नहीं आ जाता, तब तक ये आरएनए फॉर्म होता रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा आरएनए सीक्वेंस। नाउ यू सी, ये जो आरएनए सीक्वेंस है, न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है, और ये जो रीजन है जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है,
यहाँ पे टेम्पलेट कौन सा था, ये नीचे वाला डीएनए का जो नीचे स्ट्रैंड है इसको हमने टेम्पलेट लिया था, ठीक है। इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है मींस दिस वन, ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ये आरएनए सीक्वेंस से मिलता है, दोनों सेम है एक्सेप्ट टी एंड यू पूरा सेम है ये दोनों स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पे जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ पे देखो ए टी जी सी सी, तो देखो आरएनए में भी सेम है ए यू जी सी सी, सिर्फ टी की जगह में यू है, बाकी पूरा सीक्वेंस सेम है, ठीक है। तो यही रीजन है जिसके लिए नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, क्योंकि जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये एग्जैक्टली कोड करता है विद द आरएनए। Okay, their codes are similar. Codes means जो nucleotide bases है they are similar except from T and U. Okay, बाकी जो कोड है वो सिमिलर है, इसीलिए नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ओके, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये होगा नॉन कोडिंग, ऑपोजिट है। टेम्पलेट है, टेम्पलेट का ऑपोजिट है नॉन टेम्पलेट मींस कोडिंग, और कोडिंग है तो कोडिंग का ऑपोजिट जो टेम्पलेट है उसको नॉन कोडिंग भी कहा जाता है। ओके, क्लियर। तो अभी देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पे लिखा है टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए, हमें पता है टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए ट्रांसक्राइब होता है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो पोलैरिटी है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बिकॉज 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, बिकॉज जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं करता है, मींस कोडिंग स्ट्रैंड से आरएनए फॉर्म नहीं होता है, और कोडिंग स्ट्रैंड का पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, एंड जो प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर है, प्रोमोटर जो रीजन है, प्रोमोटर रीजन है उसका लोकेशन है, प्रोमोटर टर्मिनेटर का लोकेशन हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड के रिलेशन में और कोडिंग स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में हम बोलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि प्रोमोटर्स रीजन आर लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड, ठीक है। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड में प्रोमोटर रीजन है, तो इस 5 प्राइम एंड को कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड और जहां पे प्रोमोटर बैठता है उसको बोला जाता है अपस्ट्रीम रीजन। ओके, और 3 प्राइम एंड और डाउनस्ट्रीम रीजन में प्रेजेंट होता है टर्मिनेटर रीजन। ओके, मींस ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम और 5 प्राइम और 3 प्राइम ये कोडिंग स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में बोला जाता है, बट जहां पे प्रोमोटर रीजन होगा वहां पे 2 सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो जो 5 प्राइम है अपस्ट्रीम है वो होगा कोडिंग मींस नॉन टेम्पलेट, उससे आरएनए फॉर्म नहीं होगा, और जहां पे प्रोमोटर रीजन रहेगा वहां पे जो 3 प्राइम सीक्वेंस होगा वही होगा टेम्पलेट जिससे आरएनए फॉर्म होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, now there are some enzymes which are involved in the process of transcription. Okay, DNA में भी हम DNA replication में देखा था कुछ enzymes होता है, similarly ये transcription process में भी कुछ enzymes होता है। Okay, first है polymerase। तो polymerase यहाँ पे RNA फॉर्म हो रहा है इसलिए ये है RNA polymerase। Okay, but ये RNA formation DNA strand के ऊपर डिपेंड होके हो रहा है, that's why it is known as DNA dependent RNA polymerase। रेप्लिकेशन में क्या था, DNA डिपेंडेंट DNA polymerase, बिकॉज DNA पे डिपेंड होके DNA फॉर्म हो रहा था, बट यहाँ पे DNA पे डिपेंड होके RNA फॉर्म हो रहा है, इसलिए दिस polymerase is known as DNA dependent RNA polymerase। ओके, नेक्स्ट इज राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जो ट्राइफॉस्फेट है मींस जो न्यूक्लियोटाइड से A U G C वो एक के बाद एक आके ज्वाइन होगा, तो दिस न्यूक्लियोटाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आरएनए फॉर्म हो रहा है इसलिए राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है 2 फैक्टर्स है, वन इज इनिशिएशन फैक्टर जो है सिग्मा फैक्टर,
और दूसरा है टर्मिनेशन फैक्टर जो है रॉ फैक्टर। कि इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड टू एंड द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के स्टार्टिंग में कुछ एक फैक्टर चाहिए होता है जिसको बोला जाता है इनिशिएशन फैक्टर, दैट इज सिग्मा फैक्टर, और एंड में और टर्मिनेट करने के लिए एक फैक्टर चाहिए होता है जो है रॉ फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर। ओके, सो लेट्स सी द प्रोसेस। सो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, जो फुल प्रोसेस है इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सो फर्स्ट इज इनिशिएशन, मींस जो स्टार्टिंग प्रोसेस है और जहां से ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, सो इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर रीजन है, प्रोमोटर रीजन में आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। ओके, प्रोमोटर रीजन रहता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन, देन टर्मिनेटर रीजन। तो प्रोमोटर रीजन में आके बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहाँ से जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करना है। एंड इसी के साथ ही जो इनिशिएशन फैक्टर है जो कि हमारा है सिग्मा फैक्टर, ये सिग्मा फैक्टर बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज से। सो सिग्मा फैक्टर अलोंग विद आरएनए पॉलीमरेज दे बाइंड to the promoter site and then the transcription process will begin. Okay, so यहाँ पे देख सकते हो जो दोनों स्ट्रैंड है, ये आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर ये बाइंड हुआ है इस तरफ, मींस जो 3 प्राइम है उस रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट इज एलोंगेशन। एलोंगेशन में जहाँ पे एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड आके ज्वाइन होगा, यही मेन प्रोसेस है जो स्ट्रक्चरल जीन में होता है और जिससे आरएनए फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो एलोंगेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वो एक के बाद एक आके यहाँ पे ज्वाइन होगा। ठीक है, ज्वाइन होगी, ये जो येलो कलर से दिखाया गया है ये न्यू आरएनए फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये जैसे जैसे पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड आके ज्वाइन होगा और ये आरएनए चेन एलोंगेट होता जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मींस जहां पे जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये कब टर्मिनेट होगा, जब ये टर्मिनेटर रीजन पे आएगा। प्रोमोटर रीजन से स्टार्ट हुआ, स्ट्रक्चरल जीन में आरएनए फॉर्म हो रहा था, अब जब ये पॉलीमरेज मूव करते करते टर्मिनेटर रीजन में आ जाएगा, वहां पे आने के बाद टर्मिनेशन हो जाएगा, प्रोसेस का एंड हो जाएगा। बट एंड होने के लिए टर्मिनेटर रीजन में पॉलीमरेज आएगा फर्स्ट, देन क्या होगा, ये जो रॉ फैक्टर है, मींस जो टर्मिनेटर फैक्टर है, टर्मिनेटर फैक्टर आके बाइंड होगा पॉलीमरेज के साथ। ठीक है, और ये दोनों जब टर्मिनेटर फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज ये जब एक साथ ज्वाइन होगा विद द टर्मिनेटर रीजन, देन द न्यूली फॉर्म्ड आरएनए, जो आरएनए फॉर्म हुआ था वो डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द पॉलीमरेज। पॉलीमरेज से वो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये डिटैच होगा फिर ये पॉलीमरेज और रॉ फैक्टर भी डिटैच हो जाएगा, वो भी सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द डीएनए। ठीक है, टर्मिनेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये आरएनए भी डिटैच हो जा रहा है और ये पॉलीमरेज और रॉ फैक्टर भी डिटैच हो जा रहा है। ये रॉ फैक्टर ही हेल्प करेगा पॉलीमरेज को आरएनए को डिटैच करने में, ओके, फ्रॉम द डीएनए एंड फ्रॉम द पॉलीमरेज। ओके, तो इसके बाद टर्मिनेशन के बाद ये सब जो पॉलीमरेज, आरएनए, डीएनए, रॉ फैक्टर सब सेपरेट हो जाएंगे और इसी के साथ जो आरएनए फॉर्मेशन है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक डीएनए से एक ही आरएनए फॉर्म नहीं होता है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहता है। एक डीएनए से कंटिन्यूअस ये आरएनए फॉर्म होता रहेगा, जो एक स्ट्रक्चरल जीन है कंटिन्यूअसली फॉर्म करता रहेगा आरएनए। ओके, एक के बाद एक और करता रहेगा। ओके,
So with this we have completed the transcription process. So ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन था. जो बेसिक स्टेप्स है वो सेम है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, बट यूकैरियोटिक में और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. जो एंजाइम्स है वो और थोड़ा ज़्यादा है. ओके, बेसिक स्टेप्स आर सेम. सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन. So here in this video you can see the process of transcription. ये है एक elongation stage जहाँ पे ये सब न्यूक्लियोटाइड्स है. ओके, एक के बाद एक आके न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो रहा है. ये जो रेड एक चेन लाइक फॉर्म हो रहा है ये है आरएनए. ठीक है, ये आरएनए फॉर्म हो रहा है मीन्स ये एलोंगेशन प्रोसेस है. इसके पहले इनिशिएशन प्रोसेस हो गया था. और एलोंगेशन यहाँ पे देखो ये रेड वन ये आरएनए फॉर्म हो रहा है और ये एलोंगेशन प्रोसेस होते होते ये टर्मिनेशन प्रोसेस में आ गया. मींस ये टर्मिनेटर रीजन में आ गया. इसके बाद ये डिटैच हो गया, ये पॉलीमरेज सेपरेट हो गया एंड ये न्यूली फॉर्म आरएनए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ओके, अगेन यू कैन सी हियर द एलोंगेशन प्रोसेस. यहाँ पे देखो ए के साथ यू आके ज्वाइन हुआ. Okay, then the polymerase reaches to the terminator region. Then after that they will detach. Okay, this red one is the newly synthesis RNA. Okay, so in my last class I have asked you one question: what is the role of helicase in DNA replication? So the role of helicase is to unwind the DNA, double stranded DNA, so that they become single strand and new DNA strand will synthesis depending on those single strand. Okay, means that single strand will act as template. Okay, so this is the role of helicase to unwind the DNA double helix. Okay, so today's question is the promoter site and the terminator site for transcription are located at. आपको रीजन बताना है और एग्जैक्ट लोकेशन बताना है प्रोमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट का. ओके, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं. चारों में से कौन सा राइट है वो बताना है. नंबर A is 3' downstream and 5' upstream and respectively, 5' upstream and 3' downstream and, or the 5' upstream and or the downstream upstream and. ये चारों में से कौन सा राइट है आपको बताना है कि प्रोमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट का लोकेशन क्या है इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ओके, सो मैं हिंट एक देती हूँ कि ये जो लोकेशन है ये कोडिंग स्ट्रैंड के पोलैरिटी के ऊपर ये डिपेंड है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.